होती है। तो देखो सबसे पहले 3 टाइप की शैलियाँ हैं, नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली। ठीक है, नागर शैली आपकी 7वीं से 13वीं शताब्दी तक 13वीं शताब्दी तक थी। ठीक है, नागर शैली कब से 7 से 13 तक। और एक कौन से क्षेत्र में थी? उत्तर भारत शैली थी, हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत के पहले तक। और ये संबंध जो शासक है वो बताता हूँ आपको। बंगाल के पाल शासक, सेन वंश, उड़ीसा के सोम चेदी गंग वंश और मध्य प्रदेश के चंदेल कलचुरी परमार वंश, उत्तर प्रदेश के प्रतिहार गढ़वाल और गुजरात के चालुक्य सोलंकी और राजस्थान दिल्ली के चौहान। ठीक है, तो ये थे बेसर शैली। अब बेसर शैली, नागर शैली के तो समझ में आ गया आपको कितने थे? पाल बंगाल के पाल और सेन वंश, उड़ीसा के सोमचेदी गंग वंश। सोमचेदी गंग कहाँ के? उड़ीसा के। मध्य प्रदेश के कौन से? चंदेल कलचुरी परमार वंश। ठीक है, उत्तर प्रदेश के प्रतिहार गढ़वाल, गुजरात के चालुक्य सोलंकी, राजस्थान दिल्ली चौहान। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट बेसर शैली। ये 8वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी तक था और नागर 13वीं। ये मुख्यतः उत्तर भारत की तरफ था और ये दक्षिण भारत की तरफ होगा बेसर शैली। तो दक्कन भारत शैली है, विंध्य पर्वत से लेकर कृष्णा नदी तक की शैली है। ये महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, आंध्र में प्रभावी रही। ठीक है, कहाँ पे? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, आंध्र में प्रभावी रही। कौन सी शैली? बेसर शैली। तो 3 प्रकार की शैली, नागर, बेसर और द्रविड़। द्रविड़ में दोनों मिक्स होते हैं। अब ये देखते हैं संबंध शासक वंश कौन सा था? किसका? बेसर शैली का। ठीक है, तो मान्यखेत के राष्ट्रकूट थे। मान्यखेत के राष्ट्रकूट, कल्याणी के चालुक्य, देवगिरी के यादव। मान्यखेत के राष्ट्रकूट, कल्याणी के चालुक्य, देवगिरी के यादव, वारंगल के काकतीय, द्वार समुद्र के होयसल। ठीक है, नेक्स्ट है द्रविड़ शैली। 7वीं सदी से लेकर के 18वीं सदी तक तीनों शैलियों में द्रविड़ ही सबसे ज़्यादा दीर्घकालिक रही, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम तक रही, क्योंकि यह मुस्लिम आक्रमण से बची रही। ये मुस्लिम आक्रमण से बची रही। क्यों बची रही? क्योंकि तमिलनाडु और ये केरल के पास के तट वाले थे। ठीक है ना, तो